पड़ती है। इस बार वह फौरन एक लकड़ी का तना थामकर खुद को संभालती है और किसी तरह लीसा की कार तक पहुंच जाती है। बिना एक सेकंड गंवाए वह खंजर से उस शाखा पर वार करना शुरू कर देती है जिसने लीसा को जकड़ रखा होता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर डकोटा आखिरकार उस लकड़ी के 2 टुकड़े कर देती है और फिर दोनों उसी रास्ते से खिड़की के सहारे घर के अंदर सुरक्षित पहुंच जाती हैं। इधर वे तीनों बहन भाई अभी तक एक ऊंची जगह पर सहमे हुए बैठे होते हैं। उनकी नजरें केवल सामने वाले मुख्य द्वार पर गड़ी होती हैं। दिल में एक ही गहरा डर मंडरा रहा होता है कि कहीं कोई दरिंदा कमरे के अंदर प्रवेश न कर जाए। उन्होंने इरादा किया कि अगर भयानक प्राणी को रोकने का प्रयास करना है तो सबसे पहले दरवाजे को बंद करना होगा। इस इरादे के साथ उनकी बहन धीरे धीरे कदम उठाती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ती है। वह पूरी हिम्मत जुटाकर कुंडी को थामने ही वाली होती है, लेकिन उसी पल एक विशालकाय आदमखोर पानी के तीव्र दबाव के साथ दरवाजे को तोड़ती हुई अंदर घिसट आती है। इतने करीब से उस विशाल दरिंदे को गुजरते देख लड़की का संतुलन बिगड़ जाता है और वह गिरने के करीब होती है। दूरी पर खड़ा उसका बड़ा भाई जोर से पुकारता है, दरवाजे को मत छोड़ना, चाहे जो हो जाए अपनी पकड़ ढीली मत होने देना। लड़की अपनी आखिरी ताकत लगाकर दरवाजे को जकड़े रखती है। उसके हाथ तीव्र दर्द से कांप रहे होते हैं और कदम फिसल रहे होते हैं। अगर उसकी पकड़ एक पल के लिए भी छूटती तो वह सीधा बाढ़ के पानी में जा गिरती, जहां आदमखोर शार्क्स उसे पल भर में चबा जाती। जब उसकी सहन शक्ति खत्म होने के करीब होती है तभी उसका भाई लपक कर आता है और ठीक समय पर उसका हाथ थाम लेता है। इस तरह वह एक और भयानक मौत के मुंह से निकल आती है। दूसरी तरफ डकोटा और लीसा मकान की ऊपरी मंजिल तक पहुंच चुकी होती हैं। दोनों को इस बात का एहसास हो जाता है कि अगर जिंदा बचना है तो किसी भी तरह बचाव दल का ध्यान अपनी तरफ खींचना होगा। डकोटा कमरे में मौजूद कुछ कपड़ों और पट्टियों को इकट्ठा करती है और छत पर जाकर उनकी मदद से एक बड़ा सा हेल्प का निशान बना देती है ताकि हवा में घूमता कोई राहत हेलीकॉप्टर देख सके कि इस हवेली में अभी भी जीवित लोग मौजूद हैं। सिग्नल बनाने के बाद जैसे ही डकोटा नीचे आती है उसकी नजर पानी में तैरती हुई कई खौफनाक शार्क्स पर पड़ती है। इस दृश्य को देखकर वह समझ जाती है कि अब यहाँ से बाहर कदम रखना अपनी मौत के परवाने पर दस्तक देना है। वहीं दूसरी तरफ तीनों बहन भाई भी यह फैसला करते हैं कि वे इस जगह ज्यादा देर तक ठहर नहीं सकते। बड़ी बहन घबराई आवाज में कहती है, लेकिन हम यहाँ से निकलकर जाएंगे कहाँ? हर तरफ तो यह दरिंदे घूम रहे हैं। इस पर बड़ा भाई जवाब देता है, यहाँ बैठना भी मौत को निमंत्रण देना है। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है। अगर हमने तुरंत कदम नहीं उठाया तो हम सब यहाँ डूबकर दम तोड़ देंगे। उनकी बातचीत अभी जारी ही होती है कि तभी उनके सामने एक साथ 3 विशाल शार्क्स दिखाई देती हैं। बड़ा भाई फौरन अनुमान लगाता है कि बिना किसी हथियार के इनका मुकाबला करना असंभव है। उसे याद आता है कि घर के जमीन के नीचे वाले बेसमेंट में कुछ शक्तिशाली हथियार रखे हैं, मगर समस्या यह थी कि बेसमेंट तक पहुंचने के लिए उसे उसी पानी के अंदर उतरना पड़ेगा जहां आदमखोर शार्क्स राज कर रही थीं। उसी दौरान विलियम गंभीर रूप से घायल